स्टील मैन्युफैक्चर और पावर जनरेशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की आगे जाकर जिंदल स्टील शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या होंगे, इसकी जानकारी इस आर्टिकल में लेने वाले हैं। जिंदल स्टील शेयर प्राइस टारगेट 2024 11,875.38 करोड़ का कर्ज वर्तमान में कंपनी के ऊपर है और कंपनी का कुल मार्केट कैप 82,321.11 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, जिसे भविष्य में कंपनी धीरे धीरे कम करती है, तो साल 2024 में इसका पहला टारगेट आपको 850 रुपये और दूसरा टारगेट 900 रुपये तक जा सकता है। जिंदल स्टील शेयर प्राइस टारगेट 2025 पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 57.80% का दर्ज है और साथ में रेवेन्यू ग्रोथ भी 3 साल का 24.96% का है, जो काफ़ी अच्छा है। तो भविष्य में कंपनी ऐसी ही प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ अधिक से अधिक सुधार करती है, तो साल 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 1100 रुपये, दूसरा टारगेट 1200 रुपये तक जा सकता है। जिंदल स्टील शेयर प्राइस टारगेट 2026 कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.2% की है, जो काफ़ी अच्छी है और भविष्य में कंपनी इसमें बढ़त या बरकरारी रखने में भी कामयाब होती है, तो साल 2026 में इसका पहला टारगेट आपको 1400 रुपये, दूसरा टारगेट 1500 रुपये तक जा सकता है। जिंदल स्टील शेयर प्राइस टारगेट 2030 5 साल पहले कंपनी की कुल आय 27,715.97 करोड़ की थी, जो 5 साल बाद बढ़कर 51,180.08 करोड़ हो गई है। मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और भविष्य में भी ग्रोथ ऐसा ही नजर आता है, तो साल 2030 में आपको इसका पहला टारगेट 3,200 रुपये, दूसरा टारगेट 3,500 रुपये जा सकता है। जिंदल स्टील शेयर की मजबूती। कंपनी के पास 4,022.96 करोड़ का फ्री कैश फ्लो उपलब्ध है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.2% की दर्ज है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.25% है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 57% का दर्ज है। कंपनी की पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 24.96% का है, जो अच्छा माना जाएगा। जिंदल स्टील शेयर की कमजोरी। कंपनी के ऊपर वर्तमान में 11,875.38 करोड़ का कर्ज है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।